यह एक निरंतर चलने वाली जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा शरीर ऑक्सीजन प्राप्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। श्वसन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना और ऊर्जा का उत्पादन करना है, जिससे शरीर की प्रत्येक क्रिया संपन्न हो सके। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम हवा को अपने शरीर में लेते हैं और छोड़ते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे नाक के छिद्रों से हवा शरीर के भीतर जाती है। नाक में बाल और श्लेष्मा म्यूकस की परत होती है जो हवा को छानती है, जिससे धूल, गंदगी और कीटाणु अंदर न जा सकें। इसके बाद यह हवा श्वासनली ट्रैकिया से होते हुए फेफड़ों लंग्स में प्रवेश करती है। श्वासनली 2 भागों में बंट जाती है, दायां और बायां ब्रोंकस, जो हवा को दोनों फेफड़ों में पहुंचाते हैं। प्रत्येक ब्रोंकस छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाता है जो अंत में एल्वियोलाई नामक सूक्ष्म वायुकोशों से जुड़ते हैं। एल्वियोलाई की दीवारें अत्यंत पतली होती हैं और इनके चारों ओर रक्त वाहिकाओं का जाल फैला होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन रक्त में मिल जाती है और रक्त की मदद से पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। साथ ही शरीर की कोशिकाओं से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई तक वापस लाकर फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया वायु संग्रही तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम और रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम के सहयोग से होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े फैलते हैं और डायाफ्राम नामक पेशी नीचे की ओर खींचती है, जिससे छाती की गुहा में स्थान बनता है और हवा अंदर जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर उठता है और फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है, जिसे हम सांस छोड़ना कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हृदय की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है और अशुद्ध रक्त को वापस फेफड़ों तक लाता है। आंतरिक श्वसन वह चरण है जब कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को तोड़ती हैं और ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जिसे एटीपी कहते हैं। यह ऊर्जा शरीर की दैनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट उत्पाद के रूप में बनती है, जिसे रक्त द्वारा वापस फेफड़ों में लाया जाता है और सांस छोड़ते समय बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन प्रणाली की यह समन्वित प्रक्रिया स्वचालित होती है और मस्तिष्क का एक भाग, जिसे मेडुला ओब्लोंगेटा कहते हैं, इसे नियंत्रित करता है। यह हर क्षण हमारी श्वसन दर, गति और गहराई को नियंत्रित करता है। तनाव, शारीरिक श्रम, रोग या भावनात्मक स्थिति के अनुसार हमारी सांस लेने की गति बदल सकती है। उदाहरण के लिए दौड़ने या मेहनत के समय श्वसन दर बढ़ जाती है, जबकि आराम के समय यह धीमी होती है। यदि हमारी श्वसन प्रणाली में कोई अवरोध आ जाए, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फेफड़ों में संक्रमण, तो यह पूरी प्रक्रिया बाधित हो जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। इसलिए शुद्ध वायु, व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना श्वसन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्षतः हमारी सांस लेने की प्रक्रिया एक जटिल किंतु अत्यंत सुव्यवस्थित प्रणाली है, जिसमें फेफड़े, हृदय, रक्त और मस्तिष्क एक साथ मिलकर कार्य करते हैं ताकि शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन मिल सके और अपशिष्ट गैसें बाहर निकाली जा सकें। यह जीवन का आधार है, जिसके बिना हम कुछ ही मिनटों में जीवित नहीं रह सकते। हमें इस अद्भुत प्रणाली को समझना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सकें।